भागलपुर टाउन हॉल में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। द्रव्य दबाव और दलाली से विभाग को मिलेगी मुक्ति, किसी भी हालत में दलाल और जमीन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। भागलपुर के टाउन हॉल में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जनसंवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आम जनता से सीधे संवाद करते हुए दाखिल खारिज, परिमार्जन, पर्चा वितरण, अतिक्रमण और भूमि विवाद से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री के साथ भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, एडीएम दिनेश राम, नवगछिया की एसपी सुश्री प्रेरणा कुमार मौजूद रहीं। इसके अलावा जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित तमाम वरीय अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि भूमि सुधार से जुड़ी योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचे और राजस्व व्यवस्था को अधिक सरल व पारदर्शी बनाया जाए। जो नया लागू हो गया उसके बाद हुआ, तो इस क्रम में जो भूमि का जो रेट था वो तो सेम है, लेकिन पहले के नियम के अनुसार माननीय नियम में था संतुलन राशि दिया जाना था। तो संतुलन राशि में जो एप्लीकेशन इन लोग आया था, जिस पर जो हमारा रिकॉर्ड कहता है तो समय नहीं था, तो उसके पीछे इन लोग संतुलन राशि नहीं मिल पाया। नया एक्ट में जो है क्योंकि उसमें संतुलन राशि खत्म कर दिया गया, इन लोग मौलिक राशि ज्यादा हो गया। इस क्रम में इन लोग आज भी है, हमारे पास आए भी हैं, माननीय विद्यालय में भी किया है, हम लोगों ने तस्वीर में दायर कर दिया है सर। उसके अनुसार जो सरकार आदेश होगा उससे हम लोग करेंगे। ये जो प्रस्ताव है हम लोग यहाँ भेजिए ताकि माननीय मंत्री के अनुरोध से अगर जयघोषी राशि ज्यादा करना है तो हम लोग करेंगे। उसका प्रस्ताव सर सचिवालय में भेजिए। एक पदाधिकारी जिला पदाधिकारी महोदय के क्रमांक 706 दिनांक 27/11/24 से भेजा गया था। पत्र बहुत ही जिला पदाधिकारी फिर से भेजा जाएगा। करेंगे। ये संकल्प है हमारा कि जो इस विभाग के अंदर द्रव्य दबाव और दलाली की संस्कृति को पोषित करेगा, उनकी खैर नहीं होगी। हम आग्रह करेंगे सभी डीसीएलआर, अंचलाधिकारियों से, हम कहना चाहेंगे सबसे रस्मों राह रखिए, सबसे रस्मों राह रखिए, दिल में बुलंदियों की चाह रखिए, भटक न जाए जमाने को देखकर, इसलिए अपने पर निगाह रखिए, कोई आपके नाम का दुरुपयोग न कर सके। हमारे पदाधिकारी कर्मचारी के नाम का, यहाँ तक कि हमारा नाम या हमारे प्रधान सचिव का नाम कोई लेकर दबाव बनाता है, इमीडिएट अपने कर्मचारी पदाधिकारी को कहेंगे आप हमसे संपर्क करिए। जनून काम में कलम कांपना नहीं चाहिए और गलत काम को छोड़ना नहीं। आपको हमने ताकत दिया है अपने कर्मचारी और पदाधिकारी को, तो उस पर एफआईआर कर करके जेल के शिकंजे के अंदर बंद करने का वातावरण तैयार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं हो रहा, अब दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, एक बार जरा हाथ उठाइए तो जिनका जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। ठीक है, अब शोर में अभी आपने वादा किया है सहयोग करेंगे, अब इतने लोगों को दाखिल खारिज नहीं हुआ है। ठीक है, परिमार्जन प्लस किनका किनका मामला है आप बताइए तो। अब एक चीज बता देते हैं, देखिए आपसे पहले ही हम वचनबद्धता लिए हैं कि हम शोर नहीं मचाएंगे। हम सब बिहार के लोग हैं ना, और कर्मचारी जो भी है
वो भी तो बिहार का ही है। हमारे आपके बीच के परिवार के लोग ही होंगे। हम क्या उसको अपमानित और बेइज्जत करेंगे या मिल बैठकर समाधान करेंगे? परिवार की जिम्मेवारी क्या होती है? मिल बैठ के समाधान करना। तो कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, प्रेस मीडिया के हो या आम लोग हो, हम सब सरकार के वेतन लेते हैं। हमारी जिम्मेवारी, जो हमारा मालिक जनता है, जिसके टैक्स के पैसे से हम जीते हैं, उनकी सेवा लोक सेवा का काम है। अब जो मालिक होता है वो लोगों की बात को गंभीरता से सुनता है, समय देता है, अवसर देता है, सेवा करने का एक प्रयास करता है। उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी समाधान के लिए मदद करता है। तो करेंगे ना मदद। तो इसी भाव में आपको यहाँ बैठना है कि हमारा समाधान हो। अब जितना लोग उठाए दाखिल खारिज का, तो दाखिल खारिज के अब अंदर जितना है इससे 3 गुना ज्यादा बाहर में है। अब सब सारे आवेदन हमको कहे हैं प्रधान सचिव महोदय से कि जो आगे है उसका रजिस्ट्रेशन बंद नहीं होना चाहिए। सभी का रजिस्ट्रेशन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक करिए। सारे आवेदन को कलेक्ट करिए, सारे आवेदन हम लोग ले लेंगे ताकि सबका समाधान सुनवाई को समय सीमा तय है 3 घंटे, 3.5 घंटे में जितना हम सुनवाई करेंगे। हर अंचल से चावल बनाते हैं ना, तो चावल बनाते हैं तो क्या करता है, एक एक चावल को टेस्ट करते हैं कि पका है कि नहीं पका है। क्या करते हैं, एक दो चावल को टेस्ट करते हैं तो लगता है कि चावल बन गया, भात बन गया। तो हम लोग उस तरह के एक नेचर के जितने मामले हैं हर अंचल में 2-2 को उठाएंगे। एक राउंड पहले 16 अंचल है ना, 16 अंचलों का पहले देखेंगे। फिर सेकेंड राउंड जो समय बचेगा, एक आवेदन पर 5 मिनट एवरेज समय हम देंगे। कोशिश करिएगा कि सटीक बात, और एक आग्रह करेंगे, हम समाधान के लिए बैठे हैं। आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो हम दिन भर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, व्यवधान उत्पन्न होगा, समाधान नहीं हो पाएगा। और आग्रह करेंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे हम, नए दौर में लिख देंगे हम मिलकर नई कहानी। नई सरकार का नया पहल, मोदी जी, नीतीश जी का सुशासन से समृद्धि के संकल्प को मिलकर हम सब साकार करेंगे, करेंगे ना। और आप लोगों ने जो उम्मीद जाने के लिए वोटेशन के लिए इन्होंने कर दिए कि आप आगे जाइए। मेरा सब जगह से सर ही है, एडीएम से डीसीएलआर। इनके केस में थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। इन्होंने एक्चुअली ये केस सीओ के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया, एडीएम साहब के यहाँ पे गया। एडीएम साहब के द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें इन्होंने उनको वापस सीओ के न्यायालय में जाके आदेश पारित करने के लिए कहा गया। सीओ साहब ने दखल कब्जा, वास्तविक दखल कब्जा नहीं है ऐसा कह के इन्होंने आपने खारिज कर दिया है। मामला ये है इसमें कि 2 लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जो मुझे इसको सुनने से समझ पाए, मैं गलत हूँ तो आप लोग इसको बताइएगा। एक जो है आवेदिका की माँ के हिस्से की इनके लगता है और भाई वगैरह नहीं लगता है, तो इसलिए इनकी माँ ने इनको दान पत्र के माध्यम से इनको दे दिया और इनको सब कुछ है। दूसरे जो इनके गोदिया लोग हैं, दूसरे ये दावा कर रहे हैं कि वसीयत के आधार पे जो प्रोवेट भी नहीं है, प्रोवेट नहीं है तो वो वसीयत का कोई वैल्यू नहीं है, और उसके आधार पे वो दावा कर रहे हैं कानूनी रूप से इनको मिलना चाहिए, इनका दखल होना चाहिए। अगर वो जबरदस्ती में दखल कर रहे थे, हमारा प्रशासन का ड्यूटी है कि हम उनको दखल दिलाए और इनको वहां पे और नामांतरण भी इनका हो। लेकिन आपने इसको, चूंकि हमारा नियम भी है जिसमें कि दखल में नहीं है तो हम नहीं करते, इसके संबंध में हम लोग मार्गदर्शन भी देंगे आप लोगों को, लेकिन हमें न्याय करते हुए दिखना चाहिए। आपने सिर्फ अस्वीकृत कर दिया इस आधार पे, उससे ये नहीं पूछा कि तेरे पास क्या है,
इस विपक्षी से आप बताइए, आपका ऑर्डर है ये ऑर्डर अभी का हाल का है, देखिए ऑर्डर लेके बता सकते हैं। दूसरा माइक देखिए। बोले दीजिए मैडम, फिर आप बोलिए। सर माइक लीजिए दूसरा। पूरे पक्ष को सूचना के लिए हम वहाँ गए जांच करने के लिए। तो जांच में हम पाए कि ये रोड में काफी करोड़ बना हुआ है और उस जगह पे 2 घर बना हुआ है। क्या भाई का घर है और उस जगह में आवासीय घर है। इनका जो की खानदानी जमीन है वो वहीं पे है जो उसके अंदर में है, उसके अंदर में घर है। तो यहाँ जब पूछे कि ये घर किसका है तो ये बोले मेरा है, वो बोला मेरा है। अब ग्रामीण से पूछना चाहे तो ग्रामीण लोगों के बात में दोनों पक्ष में लड़ाई करेंगे ये लोग। जब हम कुछ लोगों से पूछे तो पता लगा घर ये उन्हीं का है, जमीन ये लोग का घर नहीं है। तब उसमें तक अपने आदेश में दिए है वैधानिक का अधिकार तो इनका है, लेकिन दखल नहीं है। माननीय न्यायालय से दखल मिलने के बाद ही इनको हम दखल कर सकते हैं। ये दखल व्यक्ति जाना चाहिए सर बनेगी। दखल है, उनका घर बना हुआ है, दूसरा का घर उन्हीं का है। ये नहीं मेरा है सर। आप बोले सर को देखने के लिए कि सर जाके देखिए मेरा डबल आदमी चला गया स्टेबल मेरा बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, लेकिन क्या करें एग्जाम है और नहीं पता है। आपको मतलब पर चलाया कानूनी रूप से सीओ साहब का आदेश ठीक है, लेकिन मोरली ये हमें गरीब आदमी की तरफ या कमजोर आदमी की तरफ प्रशासन का वो होना चाहिए। इसमें पोजीशन अगर नहीं है तो उसके पास लीगली तो कोई कागज ही नहीं है। इलीगल पोजीशन है तो आप एक मिनट बाबू रुको ना यार, रुको। आप अपने आदेश में ये भी लिखते कि ये मामला क्योंकि ये गलत है, दावा इन्होंने कर रखा है। सुनो ना बाबू, एक मिनट रुको। आपको ये सुझाव मंडल आपका नाम है मंडल बताओ, नौजवान हो धरा कह रहे हो, इससे बोलो। अभी तो मेरे इंटरव्यू देने जा रहे हो बिहार पुलिस सेवा हम लोग बैठे हैं न्याय दिलाने से। और कोर्ट में भी केस चल रहा है इसका एडीएम का तो आपके फेवर में नहीं, उन्होंने तो सुनने के लिए कह दिया, वो नहीं किया। इसमें मेरा सुझाव आपको है कि आप डीसीएलआर के न्यायालय में आप डीसीएलआर साहब के न्यायालय में बात दायर करें। ये आपको ये जो अवैध इसके दोनों के कागज लेंगे, वो दोनों के कागज लेने पर तो आपका ही पलड़ा भारी है। उनके पास कागज अगर नहीं ये प्रोवाइड नहीं है तो नहीं, इसीलिए डीसीएलआर साहब आदेश पारित कर देंगे और तब थाना और अंचलाधिकारी आपको पोजीशन दिलाएंगे, क्योंकि आपको तो कागज में तो आप वैसे ही प्रॉपर है। एक केस फाइल कर मैडम आप, इसीलिए अनुरोध ये है कि केस फाइल करके डीसीएलआर साहब के न्यायालय। हमारे पिताजी सर देश का सेवा डिफेंस में थे, देश का सेवा कर रहे हैं, दरदर भटक रहे हैं, दरदर भटक रहे हैं सर। और लोग आप पढ़े लिखे हो, केस फाइल करो, केस फाइल कर दो डीसीएलआर साहब के और इनका निष्पादन 15 दिन के अंदर आप इसको करवा दीजिए। डीसीएलआर साहब और जो दूसरा पक्ष मुद्दे कर रहा है आप उसके संदर्भ में और उसके पक्ष में तस्दीक करके थाना को दीजिए। हमारे और घर में आपका कितना दिन है बचा हुआ सर्विस? वीआरएस लेना चाहते हैं, वीआरएस लेना चाहते हैं, किसी को वीआरएस की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग दे भी सकते हैं। देखिए एक आग्रह करेंगे कि न्याय देना और सही के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी है। कानून की पंक्तियां की व्याख्या अपने अनुसार करना और उससे अन्याय हो रहा है, ये मेरा धर्म कर्तव्य होना चाहिए। नहीं समझे हमारी बात? अगर इनका जुनून है समझ रहे